अयातुल्लाह अली खamenei की मौत के बाद किस तरीके से तमाम देशों में उनके लिए जो है लगातार धरना प्रदर्शन होना शुरू हो चुके हैं। वहीं भारत में भी लगातार कई हिस्सों में शिया समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किए। उनके पक्ष में किस तरीके से लगातार इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर लगातार बमबारी कर रहा है, उसको ध्वस्त करने पर लगा है। लेकिन वहीं भी ईरान जो है किस तरीके से पीछे नहीं हट रहा है। ईरान ने जो है डरना नहीं सीखा। ईरान ने जो है लगातार उस पर वार करना सीखा। किस तरीके से तमाम कई देशों पर जो है ईरान ने भी बमबारी कर दी, जो भी अमेरिका के पिछलग्गू देश हैं उन पर जो है हमला बोल दिया है। और किस तरीके से जो है पीछे नहीं हट रहा है ईरान, और किस तरीके से अमेरिका के भी कई ठिकानों पर कहा जा रहा है ईरान लगातार बमबारी कर रहा है। फिलहाल किस तरीके से भारत के यूजर क्या कुछ लिख रहे हैं इनके बारे में, जो भी भारत में प्रदर्शन कर रहे हैं जो है खamenei के लिए, उनके समर्थन के लिए किस तरीके से जो है जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वो आपको बताऊंगा किस तरीके से लोग क्या कुछ लिख रहे हैं उनके बारे में। क्योंकि भारत में जो यूजर्स हैं वो बहुत कुछ लिख रहे हैं। फिलहाल आपको बताऊंगा कि एक यूजर हैं दिनेश कुमार नाम के, वो लिख रहे हैं ईरान ने अमेरिका भी नहीं छोड़ा, क्योंकि अमेरिका को अब समझ आना चाहिए कि उसको भी मुंह तोड़ जवाब देने में वाले विश्व में बहुत से देश हैं। आगे एक तेजस्वी यादव नाम का एक ट्विटर हैंडल है, वो लिख रहे हैं आज सुबह एक वीडियो सामने आया है जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अली खamenei के परिसर पर हुए हमले का दृश्य कथित तौर पर दिखाया गया है। यही वो अमेरिका की मिसाइल वाला हमला जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei मारे गए हैं। इतिहास याद रखेगा कि बुजुर्ग खamenei ने जान दे दी, लेकिन देश की संप्रभुता पर समझौता नहीं किया, अपने आप को सरेंडर नहीं किया। वहीं एक शाम्स तबरेज नाम का एक ट्विटर हैंडल है, वो लिख रहे हैं ईरान के आसमान में इजराइल और अमेरिका के फाइटर प्लेन मंडरा रहे हैं, बमों की बारिश कर रहे हैं और नीचे ईरान की जनता अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही है, वे डर कर नहीं भाग रहे हैं। ऐसी हिम्मत वाली कौम को अमेरिका और इजराइल कभी भी शिकस्त नहीं दे सकती, यानी कभी भी ईरान को नहीं हरा सकती। एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया है इस सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो ईरान भारत का सहयोगी राष्ट्र है, मगर ये लोग सामरिक राजनयिक जियोपॉलिटिकल की वजह से उबल रहे हैं। सांप्रदायिकता एक ऐसी काम करती है, कट्टरपंथी के पक्ष में सड़कों पर उतार देती है। हाँ, अलग बात है कि यूएस और इजराइल दोनों ही अत्याचारी हैं। वहीं आगे के यूजर लिखते हैं, मोहम्मद इमरान खान का ट्विटर हैंडल है, वो लिख रहे हैं कि मेरे भाई यह भी थोड़ा ज्यादा है और राह की संवेदनाएं रख सकते हैं, मगर देश में किस तरीके से हम लोग इकट्ठा नहीं कर सकते, अपने देश का ख्याल रखना चाहिए। वहीं आगे लिखते हैं, अरविंद कुमार नाम का ट्विटर हैंडल है, वो लिख रहे हैं मुजफ्फरनगर की सड़कों पर जिस तरीके से अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारेबाजी, लेकिन सवाल है कि इन सड़कों पर कभी भी पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ऐसा गुस्सा नहीं दिखा। वहीं विभीषण नाम का एक ट्विटर है, वो लिख रहे हैं अबे यार, पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, तब किसी ने भी इतना बड़ा जुलूस नहीं निकाला था। खamenei साहब के लिए पूरा देश सड़कों पर है। वहीं जो है डॉक्टर लक्ष्मण यादव क्या लिख रहे हैं वो आपको बताऊंगा। वो लिख रहे हैं कि ईरान में एक युग का अंत हो गया जब अधिकांश मुस्लिम के नेतृत्व ने अमेरिका को समकक्ष झुकना स्वीकार किया, तब ईरान ने नेतृत्व टकराव का ही राह पर डटा रहा और अंत में उसी संघर्ष में समाप्त हुआ। यह ईरान के धार्मिक राष्ट्र की दिशा में रूपांतरित किया। यद्यपि खamenei जो है जिस तरीके से विरुद्ध में भीतर आवाजें उठ रही थी, किसी भी परिवर्तन का अधिकार जनता को होता है, बाहरी हस्तक्षेप को नहीं। लोकतंत्र की स्थापना अंदर से ही की जा सकती है। ये बड़े सवाल लगातार उठ रहे हैं। वहीं एक ट्विटर हैंडल है गगन प्रताप नाम का, वो लिख रहे हैं लखनऊ यूपी, तुम कितने भी खamenei मारोगे, हर घर में खamenei निकलेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर के पद पर हमने एक विरोध में लखनऊ में जो है इस तरीके से शिया समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। कहीं उन्हें पहलगाम के पीड़ित और उनके परिवारों के लिए आवाज नहीं उठाते देखा। जब हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए तब उनकी आंख में आंसू नहीं गिरे, लेकिन खamenei के लिए सड़कों पर उतरकर खुलकर समर्थन किया। तो लगातार जो है किस तरीके से भारत के ही अंदर